कुछ फिल्में ट्रेलर रिलीज करती हैं और कुछ फिल्में सीधा एटमॉस्फेयर बदल देती हैं। ड्रैगन का फर्स्ट लुक देखकर ऐसा लगा जैसे किसी अंडरग्राउंड क्राइम वर्ल्ड का दरवाजा खुल गया हो। लेकिन भाई ऑनेस्टली ये कोई नॉर्मल मास मूवी नहीं लग रही। यहाँ सिर्फ एक्शन नहीं, यहाँ डर है, पावर है, बिट्रायल है और ऐसी डार्कनेस है जो स्क्रीन से बाहर तक फील होती है। अब अगर आपने KGF और सालार देखी है तो आप जानते हो प्रशांत नील स्टोरी नहीं बनाते, वो मिथ क्रिएट करते हैं। पहले दुनिया का डर दिखाया जाएगा, फिर विलन्स का आतंक और उसके बाद एंट्री ऑफ मॉन्स्टर। ड्रैगन की दुनिया शुरू होती है उस इलीगल एम्पायर से जो बिल्ट सेरा के बाद भी पीछे छूट गया था। अफीम का व्यापार, काला पैसा और वो खूनी नेटवर्क जिसे कंट्रोल करने के लिए पैदा हुई दो डेंजरस माफिया कंपनी, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। और ये कोई छोटे गैंग्स नहीं, इनका नेटवर्क इंडिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, अफ्रीका, मतलब हर गैंग का क्राइम वर्ल्ड लोकल नहीं इंटरनेशनल लेवल का होने वाला है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? ड्रैगन अपनी कहानी सीधे नहीं बताती, ये पहले डर बनाती है। पहले दुनिया दिखाई जाती है, फिर विलन्स का आतंक, उसके बाद एंट्री होती है उस आदमी की जिसका नाम सुनकर लोग सांस रोक लें। फर्स्ट लुक में जब ATC के विलन्स आते हैं भाई ऑनेस्टली हर आदमी ऐसा लग रहा था जैसे ह्यूमन फॉर्म में नाइटमेयर चल रहा। आशुतोष राणा, अंशुमन पुष्कर, सिद्धांत गुप्ता, सबके चेहरे देखकर फील आता है कि इस मूवी में सिर्फ हीरो डेंजरस नहीं होने वाला। लेकिन फिर आता है वो मोमेंट जिसने पूरा इंटरनेट हिला दिया। जूनियर NTR ऐसे ल्यूगर, डार्क स्मोक, डेड बॉडीज, क्लियर एक्सप्रेशन और वो स्लो मोशन वॉक। भाई ये एंट्री नहीं थी, ये मैस्केयर का इन्विटेशन था। और फिर आता है वो डायलॉग, खुदा की एक नेमत है मुझ पर, ट्रिगर दबाने के बाद कभी अफसोस नहीं होता। बस भाई यही ऑडियंस थिएटर में कंट्रोल खोने वाली है। लेकिन ड्रैगन का सबसे डेंजरस ट्विस्ट क्या है पता है? अगर जूनियर NTR विलन है तो हीरो कौन होगा? और फिर स्क्रीन पर आते हैं अनिल कपूर एज अ नार्कोटिक्स ब्यूरो चीफ, रघुवीर राठौर। उनकी एंट्री देखकर ऐसा लगता है जैसे सिर्फ क्राइम नहीं, सीधा युद्ध शुरू होने वाला है। ट्रक चेजेस, मशीन गन्स, डेजर्ट फाइट, एक्सप्लोजन, इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स। हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे थिएटर स्पीकर्स की लिमिट टेस्ट हो रही है। लेकिन भाई अब थोड़ी सच्चाई भी सुन लेते हैं। मूवी में डार्कनेस इतनी ज़्यादा है कि कुछ सीन में लगता है ब्राइटनेस नहीं, नाइट विजन गूगल्स चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली ड्रैगन की सबसे बड़ी ताकत इसका ऑरा है। ये मूवी सिर्फ एक्शन नहीं बेच रही, ये फियर, पावर और मैडनेस बेच रही है। और मूवी सिर्फ गन्स और ब्लड शेड तक लिमिटेड नहीं लगती, इसके अंदर विट्रायल, लॉयल्टी, रिवेंज, पावर स्ट्रगल और एम्पायर बिल्डिंग का इमोशनल एंगल भी दिख रहा है। अगर मूवी स्ट्रॉन्ग इमोशनल राइटिंग दे गई, विलन्स प्रॉपर्ली डेवलप हो गए और स्क्रीन प्ले टाइट रहा तो ड्रैगन सिर्फ हिट नहीं, पूरी सिनेमैटिक स्टॉर्म बन सकती है। फिलहाल ये सिर्फ फर्स्ट लुक था और इंटरनेट ऑलरेडी चल रहा है। अब सोचो जब टीजर, ट्रेलर और फाइनल ड्रैगन थिएटर में उतरेगी तो थिएटर में सिर्फ मूवी नहीं चलेगी, सीधा मास डिस्ट्रक्शन होगा।